नमस्कार। मैं दुबे मास्टर मिशन डिफेंस एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास शुरू करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है इसमें, ध्यान से सुनना, देखना। भारत में बुलेट ट्रेन कहां से कहां तक चलेगी? तो भारत की पहली बुलेट ट्रेन जो है मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलेगी। वह काम जो है उस प्रगति पर है और उम्मीद है कि 2025 तक बुलेट ट्रेन चलेगी और ये चलेगी मुंबई से अहमदाबाद के बीच में। भारत की पहली जो ट्रेन चली थी वो चली थी मुंबई से थाने के बीच में, मुंबई से थाने के बीच में 1853 में। और इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी 1925 में। इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी पहली बार जो है 1925 में। सबसे अंत में किस राज्य को रेल नेटवर्क से जुड़ा गया? तो सबसे अंत में रेल नेटवर्क से जुड़ने वाला राज्य जो है वो सिक्किम है। अब लगभग हमारे देश के हर राज्य में जो है, हमारा देश का हर राज्य जो है रेल नेटवर्क से जुड़ गया है। बिजली का आविष्कार किसने किया था? तो बिजली का आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। 2.42% है। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में हमारा नंबर जो है 7वां है। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में हमारा नंबर 7वां है। सबसे अधिक क्षेत्रफल जो है वो रूस के पास है। दूसरे नंबर पर क्षेत्रफल कनाडा के पास है। तीसरे नंबर पर क्षेत्रफल जो है चीन के पास है। चौथे नंबर पर अमेरिका के पास है और हमारे पास जो है विश्व का 7वां जो है क्षेत्रफल के आधार पर हमारा स्थान है। राष्ट्रीय एरोनॉटिक प्रयोगशाला, तो राष्ट्रीय एरोनॉटिक प्रयोगशाला जो है बेंगलोर में है। राष्ट्रीय एरोनॉटिक प्रयोगशाला जो है बेंगलोर में है। इसरो का मुख्यालय भी बेंगलोर में है। बगीचों का शहर भी बेंगलोर है। कर्नाटक की राजधानी भी बेंगलोर है। भारत में पहला भारतीय व्यक्ति जिसने प्रेस की कलकत्ता में स्थापना की थी, उसका नाम था बाबू राम। उसका नाम था बाबू राम। भारत का पहला मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में स्थापित हुआ था और वो हुआ था 1836 में। 1836 में। भारत का पहला मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज, भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज 1847 में स्थापित हुआ था और वो हुआ था रुड़की में। मेडिकल कॉलेज हुआ था 1835 में और इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ था रुड़की में 1847 में। 1847 में। संस्कृत के बाद भारत की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? तो संस्कृत के बाद सबसे पुरानी भाषा जो है तमिल है। भारत की सबसे पुरानी भाषा संस्कृत है और दूसरी सबसे पुरानी भाषा जो है तमिल है। भारत में एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। तो भारत का जो गिरवन है गुजरात में, गिरवन गुजरात में है जो कि शेर के लिए प्रसिद्ध है। मानस और काजीरंगा असम में है जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद से भरतपुर घाना पक्षी बिहार राजस्थान में है जो साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है, साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश का कूनो राष्ट्रीय पार्क जो है वो चीता के लिए प्रसिद्ध है। चीता के लिए प्रसिद्ध है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है जो उत्तरी अफ्रीका में है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी जो मंगोलिया और चीन में है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार जो कि राजस्थान में है। 1 रुपये के नोट भारत सरकार जारी करती है। 1 रुपये के नोट भारत सरकार जारी करती है और उस पर भारत सरकार के वित्त मंत्री का जो सचिव होता है, जिसको हम वित्त सचिव के नाम से जानते हैं, वो उस पर हस्ताक्षर करता है। और 2 रुपये और 2 से जो बड़े नोट हैं, जैसे कि 2 के, 5 के, 10 के, 20 के, 50, 100, 200, 500, 2000 की जो नोट है उसको रिजर्व बैंक जारी करता है और रिजर्व बैंक का गवर्नर का उस पर हस्ताक्षर होता है। वर्तमान में रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। भारत में दशमलव प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में दशमलव प्रणाली की शुरुआत हुई थी 1957 में।
अर्जुन किसका नाम है? तो अर्जुन जो है भारत का टैंक है। अर्जुन भारत का टैंक है। भीष्म भी भारत का टैंक है। T-72 भी भारत का टैंक है। T-90 भी भारत का टैंक है। भारत में अणु ऊर्जा के पिता, तो भारत में अणु ऊर्जा परमाणु ऊर्जा के पिता मांगे जाते हैं होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा। और इसे एक मिलता जुलता है अंतरिक्ष अनुसंधान के, तो भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान के जनक माने जाते हैं विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को क्यों मनाते हैं? तो नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाते हैं क्योंकि 1971 की लड़ाई में 4 दिसंबर के दिन भारत ने पाकिस्तान की एक पनडुब्बी थी जिसका नाम था गाजी, जिसको पाकिस्तान ने अमेरिका से खरीदा था और भारतीय सैनिकों ने उसको डुबो दिया था। भारतीय नौसैनिकों ने उसको डुबो दिया था। इस खुशी में हम हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाते हैं। ईडन गार्डन कहाँ पर है? तो ईडन गार्डन कोलकाता में। ईडन गार्डन कोलकाता में। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो भारत ने अपना पहला परीक्षण किया था 18 मई 1974 को। 18 मई 1974 को। और भारत ने अपना दूसरा और तीसरा परमाणु परीक्षण किया था 1998 में 11 मई और 13 मई को। 11 मई और 13 मई को पोखरण राजस्थान में। भारत परमाणु परीक्षण करता है। परमाणु परीक्षण रेंज जो बना रखा है वो पोखरण, जैसलमेर जिला और ये राजस्थान में है। अब हम साइंस के क्वेश्चन देखते हैं। जीवन की मूलभूत इकाई है कोशिका। जीवन की मूलभूत इकाई है कोशिका। मछली सांस लेती है गलफड़े, जिसको अंग्रेजी में गिल कहते हैं। गलफड़े गिल से मछली सांस लेती है, गलफड़े और गिल से। बीसीजी का टीका लगाते हैं तपेदिक टीबी के रोकथाम के लिए। तपेदिक टीबी के रोकथाम के लिए। क्रोमियम धातु, क्रोमियम, निकल और लोहा के प्रयोग करने से, क्रोमियम धातु लोहा और निकल के मदद से प्रयोग से स्टेनलेस स्टील बनता है। क्रोमियम, निकल और लोहा से मिल करके स्टेनलेस स्टील बनता है। बड़ंधता यानी कलर ब्लाइंड। बड़ंधता यानी कलर ब्लाइंड एक आनुवंशिक रोग है। आनुवंशिक रोग का मतलब है कि उसको जेनेटिकली मम्मी से, पापा से, दादा से, दादी से, नाना से, नानी से इस रोग जो है बच्चों में आता है। निकट दृष्टि दोष, जिसको लघु दृष्टि दोष या मायोपिया के नाम से जानते हैं, जिसमें नज़दीक की वस्तु तो साफ साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है। इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूर दृष्टि दोष, जिसको हाइपरमेट्रोपिया दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं, इसमें दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है। इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। नेत्रदान में कॉर्निया दान किया जाता है। नेत्रदान में केवल कॉर्निया दान किया जाता है। आँख में जाने वाला प्रकाश को आयरिस नियंत्रित करता है। आँख में जब प्रकाश जाता है तो उसको कौन नियंत्रित करता है? तो आयरिस नियंत्रित करता है। रात में उल्लू सबसे ज़्यादा देख सकता है। रात में उल्लू जो है आसानी के साथ जो है देख सकते हैं। अंधों को पढ़ने की लिपि जो है ब्रेल लिपि कहते हैं। अंधों को पढ़ने के लिए जिस लिपि का प्रयोग करते हैं उस लिपि को ब्रेल लिपि के नाम से जानते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है। विटामिन ए सबसे अधिक गाजर और पीले फलों में मिलता है। विटामिन ए गाजर और पीले फलों में मिलता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी बीमारी होती है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी बीमारी होती है। विटामिन सी, बी और सी पानी में घुलनशील है। विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील है तथा ए डी ई के वासा यानी फैट में घुलनशील है। विटामिन सी सबसे ज़्यादा आंवला में और खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन सी सबसे अधिक आंवला और खट्टे फलों में पाया जाता है। खाना बनाते समय विटामिन सी नष्ट हो जाता है। यदि खाना हम पकाते हैं तो पकाने के दौरान विटामिन सी
नष्ट हो जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं। विटामिन डी की कमी से रिकेटस नामक बीमारी होती है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस नामक बीमारी होती है। आज क्लास समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।